आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और कनाडा के रिलेशंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। ये अच्छी खबर है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि भारत और कनाडा के रिलेशंस पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब हो गए थे एक समय पर, लेकिन अब चीज़ें बेहतर होते हुए दिखाई दे रही हैं। कब तक नाराज़ रहोगे हमसे? भारत का यही स्टैंड रहता है। बहुत सारे देश भारत से जलते हैं और भारत को पूरी दुनिया पूरी दुनिया को भारत की ज़रूरत है। तो इसीलिए आप ज़्यादा दिनों तक ये सब कर ही नहीं सकते जो नौटंकी करते हो। बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास दोस्तों, अब परसों होगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अभी भी ये कोर्स अवेलेबल है। 40% कोर्स अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इमेजेस वीडियोस बना रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है किस तरीके से आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। तो भैया 1 साल का ये बहुत ही ख़राब पीरियड हमारा रहा है। ठीक है, शुरुआत हुई थी निज्जर की मौत से। पिछले साल निज्जर मरा और उसके बाद कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाए। जस्टिन ट्रूडो आए फिर समिट के लिए, लेकिन उसके बाद G20 भले ही वो भारत में आए, बट उनको उस तरीके से रिस्पांस नहीं मिला। भारत ने खालिस्तान का मुद्दा उठाया और उसके बाद से पिछले साल से भारत के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए। एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको हटाना पहले भारत ने हटाया, पहले कनाडा फिर भारत। तो एक तरीके से दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन अभी थर्सडे को नए हाई कमिश्नर जो है दोनों ही देशों में, उधर ओटावा में और इधर न्यू दिल्ली में अपॉइंट किए गए हैं। तो ये पहली बार है जब दोनों देशों के यही ब्रेकिंग दी आइस वाला काम किया है 1 साल के खराब। देखिए, अब वैसे भी आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो तो रही नहीं, उनको तो लात मार के भगा दिया गया है। अब बैकग्राउंड मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसमें मेन खालिस्तान था। हालांकि अभी भी भारत के रिश्ते, देखिए, कंसर्न बहुत ज़्यादा हैं। खालिस्तानी एम्बेसी जो है वो कनाडा में खुली हुई है। हम सबको पता है कि खालिस्तान जो है कनाडा के इलेक्शंस को फंड करता है। उनकी पार्टीज़ को, स्पेशली जो ट्रूडो की पार्टी है, उसमें खालिस्तानी बहुत डीपली घुसा हुआ है। 1970 के बाद से जो खालिस्तानी प्रेमी हैं वो कनाडा में जाके बस रहे हैं और धीमे धीमे उन्होंने वहाँ पे बहुत पैसा कमाया, बहुत पैठ जमा ली है और वो अंदर तक घुसे हुए हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों को, वो जितने पॉलिटिशियंस हैं, उनको खालिस्तानियों की मदद लेनी ही पड़ती है। ठीक है ना? तो अब ये भारत के खिलाफ जाता है, बहुत सारे हमले होते हैं, भारत इन पे आपत्ति जताता है। कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं करते। हाल ही में आयरलैंड में रेसिस्ट अटैक होता है। कई बार ऐसा होता है कि काम बांग्लादेशी पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि ब्राउन स्किन है तो भारत को सीधा सीधा कि इन्होंने ही किया होगा। तो ये सब कुछ हुआ। कोलंबिया में निज्जर को मारा, निखिल गुप्ता का केस, जिसकी वजह से भारत कनाडा के रिलेशन बिल्कुल ही बेकार हो गए थे। ठीक है, और जब आपके एम्बेसी में लोगों को हटाना शुरू कर दिया जाए तो वो उससे बड़ा डाउनग्रेड कुछ नहीं हो सकता है। कनाडा ने यही आरोप लगाया। जस्टिन खालिस्तानी ट्रूडो ये बोलता है कि भारत जो है निज्जर को मरवा रहा है, भारत जो है कनाडा की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी का हनन कर रहा है। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब भारत ने बोला कि खालिस्तानी जो तुम्हारे घर से इतनी जहर उगलते हैं भारत के लिए, इनको रोकते क्यों नहीं हो? बोला कि अरे नहीं, हमारे ऐसे ही चलता है, हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करते हैं। ठीक है ना? तो हम भी फ्रीडम ऑफ किलिंग पे जाओ, घुस के मारेंगे। भारत का रिस्पॉन्स ये रहा है कि एक सबूत तो दो, एक सबूत, एविडेंस है कोई? तुम इंडियन इंटरेस्ट को वहां पे डिस्टेबलाइज कर रहे हो। देखिए, कनाडा में इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है। अब तो अमेरिका नहीं पसंद है, बट पहले कनाडा हुआ करता था। ठीक है, हर इंडियन वहां जाने की, भाई पूरा पंजाब अगर आप देखोगे ना, पंजाब में तो आप, जैसे मैं भी गया हूं, तो मैं वहां पे ज़्यादातर लोगों से वो यही बोलते कि या तो यूके जाना है या कनाडा जाना है। लोग डंकी मार मार के अमेरिका जा रहे हैं। पंजाब में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। वहाँ तो बाकायदा एक हेलीकॉप्टर गांव है। ठीक है, कि और एक मंदिर है बाकायदा, कि वहाँ पे लोग ये मन्नत मांगने जाते हैं कि भैया हमारा वीज़ा लग जाए यूके कनाडा का। तो इस तरीके की तो चीज़ें हैं। अब इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, गलती है पंजाब के अथॉरिटी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटिक्स की, कि वो लोगों को उतना मौका दे ही नहीं पाए। कौन जाता है अपना देश, अपना ज़मीन छोड़ के जाना? आप उनको उतना मौका तो दीजिए। आपने दिया ही नहीं ना। पंजाब को आपने वहाँ पे इंडस्ट्री दी है ना आपने कुछ। पंजाब आज हालात बहुत अच्छे तो है नहीं पंजाब के, और ड्रग्स की चपेट में है। बहुत ज़्यादा कर्ज है पंजाब के ऊपर। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा। उनका डेट टू जीडीपी रेशियो हद से ज़्यादा है। ऊपर से कोई इंडस्ट्री नहीं है, बहुत अच्छे कॉलेजेस वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो जब तक आप पंजाब को प्रॉपर डेवलप नहीं करेंगे, और पंजाब में तो बहुत स्कोप है, ज़बरदस्त स्कोप है डेवलपमेंट का, तब तक कुछ होना ही नहीं है। लेकिन ये हमारे पॉलिटिशियन समझेंगे कहाँ? उनको तो राजनीति करनी है, वो भी फालतू की।
तो अब कनाडा ने इंडियन हाई कमिश्नर संजय वर्मा को और 5 और इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था। भारत ने भी यही किया था। भारत ने भी बोला था कि अगर तुम करोगे तो हम भी करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ कि यहां पे भारत ने दिनेश पटनायक को करंट एम्बेसडर स्पेन और नया हाई कमिश्नर कनाडा का भी बना दिया है। साथ ही साथ कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को, जो वेटरन डिप्लोमेट 35 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत बढ़िया आदमी है ये, ठीक है, काफ़ी प्रो इंडिया भी रहते हैं, उन्होंने भी इंडिया में इनको भेज दिया है। ओके, कूटर जो है ये नेपाल, भूटान, इंडिया 1998 से लेकर 2000 तक ये रहे हैं। मैंने बताया ना, बहुत ही एक्सपीरियंस है। जब आप किसी देश में इतने एक्सपीरियंस इंसान को भेजते हो तो ये साफ है कि आप रिश्तों को सुधारना चाहते हो। जैसे सर्गियो गोर को भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको डिप्लोमेसी का डी भी नहीं पता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि एक मजाक बना के रखा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आपदा में अवसर है, डोनाल्ड ट्रंप का करीबी है, भाई इसको व्हाइट हाउस में किसी की जरूरत नहीं थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसको यहां पे भेज दिया। लेकिन यहां पे इनको भेजना, क्रिस्टोफर कूटर को भेजना, ये साफ साफ दिखाता है कि रिलेशंस दोबारा जो है वो बनाना। अब देखिए, आपको पता है कि अभी जो पीएम है कार्नी, नरेंद्र मोदी और कार्नी अभी मिले थे G7 समिट के साइडलाइंस में अल्बर्टा में। तो ये डिसाइड हुआ था कि हम साथ में काम करेंगे। नरेंद्र मोदी पीएम है भारत के, उनका किसी भी लीडर से मिलना ये बहुत कुछ बताता है। अभी आपको पता है आज जापान गए हैं मोदी। अब मोदी जी जब जापान गए तो बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ है उनका, वहाँ पे भी वो मुलाकात करेंगे। लेकिन मेन मुलाकात पुतिन और शी जिनपिंग से परसों जो होगी, 1 सितंबर को पुतिन से मिलेंगे मोदी जी। शायद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी है, अच्छा ये भारत आए, ये भी पुतिन भी भारत आ सकते हैं, प्लस डोनाल्ड ट्रंप अगर भारत आ गए क्वाड समिट के लिए तो वह बहुत अच्छा होगा। तो ये अभी 3 महीने दिसंबर तक काफ़ी क्रूशल रहेंगे जियो पॉलिटिक्स के लिए, स्पेशली इंडिया। तो वही बता रहे हैं कि भैया हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यू बहुत ही शेयर्ड है। कनाडा और भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। काफ़ी हद तक जो हमारे यहाँ होता है वो वही वहाँ पे होता है। तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ काफ़ी हद तक सेम है। जिस तरीके से हमारा संविधान है उनका भी संविधान है। रूल ऑफ लॉ को हम रिस्पेक्ट करते हैं। अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ अतीक अहमद को लेकर, ठीक है, उसमें ऐसी कहानियाँ हैं, तब लगता है कि भाई रूल ऑफ लॉ भारत में वाकई, मतलब बिहार की कंडीशन। एक बहुत अच्छी किताब है मृत्युंजय शर्मा की, ब्रोकन प्रोमिसेस, अनब्रोकन प्रोमिसेस, ऐसी बहुत अच्छी किताब है वो। उसमें 1990s के एरा की बात बताई गई। तब आपको लगता है कि भाई क्या रूल ऑफ लॉ था यार, बिहार के हालात तो कश्मीर से भी बदतर थे, समझ, किसी को भी उठा लिया जाता था। कल ही मैंने क्राइम अफेयर्स पे शिल्पी जैन मर्डर केस कवर किया है। सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यही कनाडा भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि तुमने इसी का ही तो हनन किया है। तुम कौन होते हो हमारी ज़मीन पे किसी को मरवाने वाले? तो भैया तुम कौन होते हो कि अपनी ज़मीन से हमारे यहाँ पे गलत काम करवाते हो? भाई खालिस्तान जो है ये फंड करता है ड्रग्स का सिंडिकेट से लेकर बहुत कुछ, ISI को भी मदद करता है। फिर उसके बाद एक बैलेंस्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है ना, कंसर्न्स एंड सेंसिटिविटीज़। अच्छा, पीपल टू पीपल स्ट्रांग, हमारे, मैंने बताया ना कि कनाडा में आप जाओगे आप लोगों के आप इंडिया में हो। कुछ जगह तो जैसे साउथ हैम्पस्टन, आप उधर यूके में निकल जाओ तो वो लगेगा कहाँ आ गए भैया, है ना, ये इंडिया है क्या? बाकी इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंट्रीज सही है। तो भारत ने यही बोला कि देखिए हम कनाडा को ही बोलते रहेंगे क्योंकि ये चीज़ बहुत डेंजरस है और ये कनाडा के लिए भी बहुत डेंजरस है। कनाडा समझ ही नहीं रहे, ठीक है, तो इसीलिए ये एंटी इंडिया है और हम लगातार इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेन जो मुद्दा आता है ना, आप आगे बढ़ते हो पैसे से, और पैसा बिना बिजनेस, बिना ट्रेड के होता है नहीं। तो यहाँ जो सब कुछ है वो आपका EPTA है और CEPA है, ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हम FTA जाके साइन करा यूके से, यूरोपियन यूनियन से भी बात चल रही है, ओमान से भी बात चल रही है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से भी बात चल रही है, अमेरिका से भी बात चल रही है, नहीं चल रही उसका कुछ पक्का नहीं है। CEPA से पहले स्टेप 1 होगा अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट। अगर हम EPTA का साइन कर लेते हैं तो उसके बाद CEPA, ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। तो एक तरीके से दोनों देश बहुत ही अच्छे से, और कनाडा को भी पता है कि भारत एक बहुत अच्छा मार्केट है। मैंने बताया ना कि कितने समय तक तुम नाराज रहोगे, तो कनाडा को ये रियलाइज हुआ है कि यार अगर हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो ट्रेड होने वाला है नहीं। अब अनीता आनंद, कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर, ये नए हाई कमिश्नर बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ेगा तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है। भारत ने भी बोला है कि देखिए ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है और वी आर एक्चुअली वेरी मच ऑप्टिमिस्ट अबाउट दिस, ठीक है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ है, भारत ने बोला कि हम इस पर कोई भी समझौता नहीं करने वाले। तो मार्क कैर्नी नए PM हैं, जस्टिन ट्रूडो भागे हैं, लेकिन मार्क कैर्नी, मैंने बताया था कि एक बार जस्टिन ट्रूडो हटेंगे, जब भी ट्रूडो परिवार आता है ना, ये ट्रूडो
इनके पिताजी भी, इन्होंने भी खालिस्तानी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया था। तो जो ट्रूडो परिवार है बर्बाद करेगा। मार्क कार्नी ऑन दी अदर हैंड है वो थोड़े से स्टेबल इंसान है, तो उनको पता है जैसे ही ये आए, देखिए पिछले साल ही चेंज हुए, ठीक है, अभी दिसंबर में, तो जैसे ही ये आए ट्रेड टॉक शुरू हो गई, रिलेशंस अच्छे होना शुरू हो गए। तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स आप अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।